होती है या कितनी विकेट्स मिली है उसकी फॉर्म पर डिपेंड करता है। ऐसे ही होता है। ये फॉर्म जो है ना इसको कहते हैं स्टेट साइकोलॉजी फॉर्म कहते हैं। आप सामने इस पर आते हैं। जो आपकी परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करती है आपकी फॉर्म पर। परफॉर्मेंस हो रहा था आपकी रोजमर्रा यूनिवर्सिटी में सुबह आए उठे आपने काम किया कुछ असाइनमेंट्स बनाए कुछ प्रेजेंटेशन वट एवर द नेचर ऑफ वर्क आपने एग्जाम की तैयारी के लिए कुछ भी करना है। इवन आप प्रोफेशनल लाइफ में आप एथलेटिक्स में आप स्पोर्ट्स में हैं आप किसी भी के साथ 1000 के साथ काम करते रहोगे। इनफैक्ट इसके भी प्रोफेशन है आपने गोल्ड मेडल के लिए तैयार करना है कुछ भी आपका टारगेट है आपकी परफॉर्मेंस डिपेंड करेगी आपके फॉर्म के ऊपर। और आपकी फॉर्म के 3 फैक्टर्स वन इज द फिजियोलॉजी आपकी टुडे हाउ यू फीलिंग योर बॉडी आपकी बॉडी फंक्शनिंग कैसी है आपके अंदर क्या चल रहा है। सर दर्द तो नहीं है बुखार तो नहीं है ऐसी बात है से आपको 102 बुखार है आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते एग्जाम्स में या क्रिकेट मैच पे हैं कुछ भी काम कर। इस तरह से मेंटल स्टेटस इज व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर हेड आपके दिमाग में लैंग्वेज क्या चल रही है हम उसकी बात नहीं करेंगे टॉपिक। द थर्ड इज योर बिलीफ सिस्टम इन योर हम आज इस पे बात करेंगे। अगर आप इसमें कुछ समझ गए तो आपको इंशाअल्लाह ताला आपने कुछ वादा किया था याद है आपको। तो आपकी जो फॉर्म 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है योर फिजियोलॉजी योर मेंटल स्टेटस एंड योर बिलीफ्स। दिस इज साइंस दिस इज नॉट एनी मोर इमोशन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है साइंस में इस पर करते हैं। अदर बिलीफ्स बात करें मुझे लगता है बिलीफ्स क्या होते हैं व्हाट आर बिलीफ्स बिलीफ होता क्या है व्हाट आर बिलीफ्स एक्सेप्टेंस ऊंचा ऊंचा बोले anybody else okay anybody else मैंने ये पूछा कहते किसे मैं कह रहा होता क्या है व्हाट इज आपको यकीन को ओके एनीथिंग एल्स बिलीफ इसको कहते हैं व्हाट इज बिलीफ आप किसी चीज़ को एक्सपीरियंस या लर्निंग की बुनियाद पर उसके बारे में कोई आइडिया करें। ठीक है बिलीफ ठीक है। अच्छा एक बात याद रखो किसी भी बात को डायग्नोस्टिकली उसका पिन पॉइंट कर लेना रूट कॉज उसको एग्जैक्ट डिफाइन कर लें आपके मसले हल होना चाहिए। बिलीफ है बिलीफ आर थॉट्स बिलीफ्स आर थॉट्स कोई भी बिलीफ है वो है एक सोच है। अब कहते हैं अल्लाह है कि आपका यकीन है ना है तो वो सोच है लेकिन उसको रिपीट किया गया बार बार रिपीट अगेन एंड अगेन। आप बचपन से थे आपने बोलना शुरू किया माँ बाप ने सिखाया मसाजिद में सुबह दोपहर शाम लिटरेरी कुतुब में दरसों में एवरीवेयर आपने सेवरल हंड्रेड्स के सोर्सेस से अब तक आपने सुना अल्लाह ना आपको काउंट भी याद है कितनी दफा सुना कोई भी थॉट और आपके बिल्कुल हमसाए में बिल्कुल साथ इंडिया 1 अरब अशारिया तकरीबन 30-40 करोड़ की आबादी होगी है और ऑलमोस्ट तकरीबन वहाँ पे मुसलमानों का निकाला है तो ऑलमोस्ट 1 अरब के करीब लोग हैं उनका यकीन है कहना एक नहीं ऐसा ही है। और चाइना बुद्धिस्ट है वो नहीं मानते देयर समथिंग एल्स और उनका भी यकीन है अपने उसके ऊपर। तो उसका मतलब ये है कि थोड़ा सा मुश्किल बात करने लगा ये इंपॉर्टेंट नहीं कि यकीन किस पे है ये इंपॉर्टेंट है कि यकीन है क्या। वो बात की बात है जब फेथ की बात करते हैं ईमान की बात लेकिन फर्स्ट यकीन को समझने के लिए और